हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर और ये चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि जो अभी तक हमने वैल्यू निकाली है, देखिए कैसे निकालते थे हम लोग वैल्यू किसी फंक्शन के लिए। सपोज कोई एफ फंक्शन दिया हुआ है x² + 1 या x² - 1 अपॉन x - 1 और हमें इसकी वैल्यू x = 2 पे निकालनी है। तो क्या करते थे आप, x = 2 सब्स्टिट्यूट करते थे फंक्शन में। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 1 अपॉन 2 - 1। वैल्यू क्या हुई आपकी, ये हुई आपकी 4 - 1 अपॉन 2 - 1, इट बिकम 3 अपॉन 1 दैट्स इक्वल टू 3। अब यदि आपसे पूछा जाए कि फॉर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2 के लिए f(2) की वैल्यू क्या होगी, यानी x = 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। तो f(2) की वैल्यू होगी यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर - 4 अपॉन 2 - 2। क्या सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आई आपकी, यह है आपका 4 - 4 अपॉन 2 - 2 दैट इज 0/0। और आपको मालूम अच्छी तरह कि 0/0 की फॉर्म जो होती है अपनी नॉट डिफाइंड होती है। इसका मतलब हम इस फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और स्टूडेंट, नॉलेज ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी जो हमें आता है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू नहीं कर सकते। तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं अभी कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने यूज किया है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का। देखो कैसे यूज होगा, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। आइए चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक टेबल ले लेते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू है आपकी x की और ये होगी देखो f(x) की। और आप कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, f(x) की। कहाँ पर निकालनी है, x = 2 पर निकालनी है। तो x = 2 पर f(x) की वैल्यू क्या है, हमें ये सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा देखें, अभी हम x = 1.9 पे चेक करते हैं, 1.9 पे। तो क्या वैल्यू आएगी, f(1.9) की वैल्यू क्या होगी, 1.9 का स्क्वायर - 4 अपॉन 1.9 - 2। तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो आपकी आएगी, ये आएगी आपकी 361 और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो माइनस का 4 अपॉन और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1.9 - 2, तो ये भी आएगा आपका माइनस के 0.1। चलिए सोल्व करके देखते हैं। तो ये आएगा 0.39 डिवाइडेड बाई 0.1, माइनस के हैं दोनों, माइनस कैंसिल कर देंगे। और ये फाइनल वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये वैल्यू आ गई आपकी 3.9। ओके, तो 1.9 पे ये वैल्यू आई 3.9 पर। तो इसी तरह आप लोग 1.99 पे जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.99 का स्क्वायर - 4 अपॉन 1.99 - 2, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा ये वैल्यू आपकी 3.99 आएगी। इसका मतलब 1.99 पे जो वैल्यू आई वो 3.99 आई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। और अभी हम x की वैल्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 1.999, थोड़ा और नज़दीक आ गए हम एग्जैक्ट 2 के, 1.999। ये वैल्यू आ रही है 3.999। देखिए x = 2 पे तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड थी, ये 0/0 की फॉर्म थी। लेकिन जब हमने 1.999 पे चेक किया तो ये 3.999 आया। और अब मैं और आगे चले जाता हूँ, 1.9999 ये मैं ट्राई कर दूँ, ये 3.9999 आ जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे x इज टेंड टुवर्ड्स 2 तो वैल्यू ऑफ f(x) टेंड टुवर्ड्स किसकी तरफ जा रही है, देखो ध्यान से, ये 4 की तरफ जा रही है। इसी तरह आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड का देखते हैं, हम यहाँ पर चेक करते हैं 2.1, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4.1। यू कैन कैलकुलेट बाई हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये वैल्यू जब हम रखेंगे x की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन के अंदर है 2.01, तो ये आती है आपकी देखो 4.01। फिर रखें आप लोग 2.001,
ये आएगी 4.001। फिर आप वैल्यू रखें 2.0001, तो ये वाली आएगी आपकी 4.0001। इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ, तो क्लियर है कि f(x) की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, आपकी 4 की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो x = 2 पे वैल्यू होगी ये 4 होगी। तो हम क्या कहेंगे, इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x), यहाँ पर एग्जैक्ट x = 2 नहीं लिख रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत नज़दीक जा रहे हैं हम लोग 2 के, बट एग्जैक्ट 2 पे नहीं है। x² - 4/x - 2, इसी की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, और ये हो गया आपकी 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग एक अननोन जो एक्सप्रेशन था आपका, जिसमें हम देख रहे थे कि इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे थे, हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो आइए हम इस चैप्टर को और आगे लेकर चलते हैं और इसमें और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो ये आपका x टेंड्स टू 2 है, ध्यान रखें, ये x = 2 नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। और ये आपकी जो होगी, जब हम 2 पे वैल्यू सपोज कैलकुलेट करनी है हमें, तो 2 से बहुत ही नज़दीक, बहुत ही ज़रा सा कम वैल्यू रखते हैं, तो उस पर हम ट्राई करते हैं, कुछ वैल्यू आती है, उसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। फिर 2 से ज़रा सा ज़्यादा वैल्यू रख कर देखते हैं, उस पर फिर वैल्यू चेक करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। यदि ये दोनों वैल्यू एक ही नंबर की तरफ टेंड हो रही हो, तो इसका मतलब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि ये दोनों अलग अलग आ रही हो, सपोज ये 3.99 आ रही है लेकिन ये 2.99 आ रही हैं, तो फिर हम देखते हैं ये तो लगभग 2 के लगभग जा रही है आपकी 3 के लगभग, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, तो तब हम एग्जैक्ट 4 नहीं लिख सकते थे। उस केस में हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम बोलते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट x = 2 पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फंक्शंस के लिमिट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको डेरिवेशन नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। और देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें a है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a/n/x - a, यदि इस फॉर्म में कोई आपका फंक्शन मिलता है तो इसकी लिमिट होगी n a⁻n - 1। देखिए ये n आगे आ जाता है और a⁻n - 1। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ होगा, आप चेक करें लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर आप लोग चेक करें यहाँ पर sin x की वैल्यू, sin x की तो 0, sin 0 0 हो जाएगा। sin x/x के लिए ट्राई करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपकी हमेशा 1। इसी तरह एक और लिमिट याद रख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये होगी आपकी 10x/x, इसकी वैल्यू भी होगी 1। और दो और लिमिट आपको बताता हूँ, ये आपके यहाँ पर 10th क्लास में काम नहीं आएंगी, बट 12th में काम आती हैं, और वहाँ पे ये दी नहीं है, तो आप यहीं पे याद कर लें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x, इसकी वैल्यू होगी 1। और ध्यान रहे ये 1 नीचे है, पावर में नहीं है। और लास्ट वन जो है ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x/x, और इसकी वैल्यू भी होती है 1। तो ये थी कुछ लिमिट्स जो आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट आपको बताऊं कि फॉर ए फंक्शन f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = a पर यदि हम लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू a से जरा सा कम f(x), इसे आप लिख सकते हैं लिमिट, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर समझाने के लिए बताता हूँ आपको, सपोज x की वैल्यू मैंने a से बहुत बहुत कम रखनी है,
कितनी नेग्लिजिबल, तो कैसे लिखूँगा उसको, एक्स की वैल्यू सपोज a माइनस एच कर दी मैंने, तो यहाँ पर h टेंस टू कितना होना चाहिए, बहुत ही कम वैल्यू, नेग्लिजिबल यानी टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जा सकती है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच, यानी जो भी फंक्शन होगा उसमें हम x की जगह a माइनस एच रख के सोल्व करें और h टेंस टू 0 पर उसकी वैल्यू निकालें, वही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। इसी तरह जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखना लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, इसके लिए जरा सी ज़्यादा है, यानी यदि हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस एच कर दें तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, एंड देयरफॉर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सपोज यू हैव टू फाइंड द लिमिट x टेंस टू a, कहाँ से चेक करना है, किसके लिए चेक करना है आपको, f(x) के लिए, तो ये दोनों वैल्यू आपकी मैच करनी चाहिए। यदि ये दोनों वैल्यू आपकी मैच कर गई तो इसका मतलब आंसर इज दैट, और यदि ये मैच नहीं करी इसका मतलब हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a फॉर फंक्शन f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x इक्वल टू a पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो भी वैल्यू है उसे हम देखे थे, मैंने अभी आपको टेबल में बताया था कि दोनों तरफ से हम अप्रोच करेंगे तो वैल्यू शुड बी सेम। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ फॉर्मूले थे और ये कॉन्सेप्ट, आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज 1 to 22, 22 क्वेश्चन तक आपको इनकी लिमिट्स बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया देखो पहला ही क्वेश्चन आपको, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। तो सबसे पहले आप लोग एल्गोरिथम अपने माइंड में रख लीजिए, सबसे पहले आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें। यदि डायरेक्ट लिमिट में आपके 0/0 फॉर्म मिले, नॉट डिफाइंड आने लगे, तब आप इन फॉर्मूले को देखें इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 यानी x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। तो मैं आपको बल्कि इसके लिए कहो तो एल्गोरिथम लिख दूँ मैं, सबसे पहले आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, नंबर 1 पे अप्लाई डायरेक्ट लिमिट। यदि आपका 0/0 आ जाए तो गो टू फैक्टराइजेशन, तो आप फैक्टराइजेशन करके देखें। सपोज करो कहीं आपकी वैल्यू आ गई थी, जैसे अभी हमने किया था, देखो x² माइनस 9/x-3 है और लिमिट दे दी उन्होंने x टेंस टू 3। यदि ऐसा वैल्यू देखो पहले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर उन्होंने दिया x प्लस 3, तो डायरेक्ट लिमिट का मतलब x इक्वल टू 3 रख के देखो तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर 3 प्लस ये वाला 3 रखा हमने x इक्वल टू, और ये वाला कितना है, ऑलरेडी 3 है, दैट इक्वल टू 6, यही आंसर है। और यदि ये 0/0 आ जाता, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर x टेंस टू 3 आपको x² माइनस 9/x-3 दिया होता, तो तब इसी लिमिट के साथ आप कैसे करते, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देखो, यहाँ क्या आएगा ऊपर, यह आएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 9/3 माइनस 3 बोले तो 9 माइनस 9/3 माइनस 3, क्या मिला आपको, 0/0 फॉर्म मिल गई। तो यदि आपको 0/0 फॉर्म मिलती है देन गो टू सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या होगा आपको, गो टू फैक्टराइजेशन, यानी आपको इसमें फैक्टराइजेशन ट्राई करना चाहिए। तो कैसे करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर क्या होता है a² माइनस b² फॉर्मूला x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में क्या था आपका x माइनस 3, तो ये आपका कैंसिल हो जाता। तो क्या आता है आपका लिमिट x टेंस टू 3, और उस टाइम पे आप x प्लस 3 आपका फैक्टर, ये आपका फंक्शन रह जाता, सिर्फ इसमें x की वैल्यू 3 रखते, 3 प्लस 3, इस तरह आपका आंसर आ सकता था। और यदि इसके बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा है रियल कोई, और ये आपको 0/0 की ही फॉर्म मिल रही है, इफ़ यू गेट 0/0 देन नेक्स्ट जाना आपको गो टू रैशनलाइजेशन, तो आप न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर देना। और यदि फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं 0/0 की ही फॉर्म बन रही है, नहीं आ रहा है कुछ, देन गो टू फॉर्मूले।
तब आप फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई और ये दिया है x माइनस 22/7। तो आप यहाँ देखेंगे ये वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्ट लिमिट, मैंने कहा सबसे पहले डायरेक्ट ट्राई करें, तो पाई माइनस 22/7। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 अपने पास ही रख देते हैं। स्टूडेंट ये पाई को 22/7 नहीं है, 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, बिकॉज पाई तो इरेशनल है और 22/7 तो आपको देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो इरेशनल है। तो हाउ एन इरेशनल नंबर वी कैन बी इक्वल टू रेशनल, सो दीज टू आर नॉट इक्वल, सो आंसर विल नॉट बी 0, सो दिस इज द आंसर ओनली। तो इस तरह आप देखेंगे चीज़ों का बहुत ध्यान रख के चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया है आपको लिमिट x टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर और r टेंस टू 1, और यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिएगा। देखो क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया आपको लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। चलिए देखिए क्या होगा ये वैल्यू, ये होगा आपका डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करिए, यदि 0/0 मिली तो वहाँ आगे जाएंगे। तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, क्या वैल्यू आई, 16 माइनस 3 अपॉन 2, दैट्स इक्वल टू 13/2। और ये आपका प्लस है तो ये हो जाएगा आपका 19/2। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर दिया है आपको लिमिट x टेंस टू -1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 नहीं है, -1 है। तो लिमिट होगा आपका x टेंस टू -1 और दिया है x रेज़ टू पावर 10 प्लस x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए डायरेक्ट लिमिट, -1 रेज़ टू पावर 10 प्लस -1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1। तो देखिए वैल्यू क्या आती है, ये हो गया आपके, देखो -1 रेज़ टू पावर 10 तो 1 हो गया क्योंकि इवन पावर है, -1 रेज़ टू पावर 5 जो है -1 रह जाएगा, ओड पावर है, प्लस 1 अपॉन ये कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका -1 तो -2। तो ये 1 -1 कैंसिल और आंसर आता है -1/2। और स्टूडेंट अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यहाँ पर लिमिट दिया है x टेंस टू 0 x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। तो मैं यहाँ कहूँगा कि यदि x की वैल्यू 0 रखें, देखो यहाँ पर तो 0 प्लस 1 0 1 हो गया, यहाँ पर 1 रेज़ टू पावर 5 1 माइनस 1 0, इधर 0 रखा तो ये 0/0 की फॉर्म आ गई। और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 मिलेगा आपको, ये 0/0 की वैल्यू मिल रही है, 0 फॉर्म मिल रही है आपको। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन ट्राई करें। यदि मैं फैक्टराइजेशन करूं तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट x टू पावर 5 का फैक्टराइजेशन हमारे पास नहीं है, तो फिर हम फार्मूले की तरफ जाएंगे रेशनलाइजेशन के लिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 को मैं लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से, इसे मैं ऐसे ही लेता हूँ, अगली स्टेप में समझाऊंगा आपको। इसे मैं लिखूंगा x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। मैंने यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 किया, क्या होगा उससे, ये एक और फॉर्म बनेगी। देखिए इफ़ x टेंस टू 0 देन x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 टेंस टू 1। सो ये क्या बन गया, ये बन गया लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 1 और x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। आइए पुट x प्लस 1 इक्वल टू y। देखिए क्या बनता है, लिमिट y टेंस टू 1, ये y रेज़ टू पावर हो जाएगा यहाँ पर देखो 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब यदि मैं इसको 1 को 1 रेज़ टू पावर 5 लिख दूँ तो ये देखो आपका सेकंड वाला फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला आपका क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे y है, a की जगह पे 1 है और n की जगह पे आपका 5 है।
तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, देखिए n a रेज़ टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1 और 5 माइनस 1, तो वैल्यू आई 5 इंटू 1 की पावर 4, 1 रेज़ टू पावर 4 तो 1 ही होगा, इक्वल टू 5। और स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। यहाँ दिया आपका लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिमिट रख के देखता हूँ यहाँ पर क्या होगा। देखो 3 इंटू 2 टू जा 4 12 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 टू जा 4 माइनस 4, ये 0 बाई 0 हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे हम, फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ देखिए न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, और यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2, और ये होगा लिमिट x टेंस टू 2, ये होगा 3x कॉमन लीजिए, देखो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन x माइनस 2, और ये नीचे आएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू 2, इधर x माइनस 2 और ये 3x प्लस 5, और नीचे आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 गेट कैंसल, तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और ये 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, दैट इज 11 बाई 4। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और अभी इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिया गया है, फाइंड द लिमिट ऑफ, किसकी है देखो, यहाँ दी गई लिमिट x टेंस टू 3 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए। देखो यहाँ क्या वैल्यू आती है, ये आएगा आपका 81 माइनस 81 0, और यहाँ 3 3 जा 9 2 जा 18, और ये 18 माइनस 0 हो गया, तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। देखो तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इक्वल टू लिमिट हो जाएगा आपका x टेंस टू 3, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, और जब नीचे देखेंगे होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, लिमिट x टेंस टू 3, ये x माइनस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो आपको 2x कॉमन x माइनस 2 मिलेगा, फिर प्लस 3, और ये प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 और x माइनस 3, x प्लस 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इधर आपका x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो देखिए जो x इक्वल टू 3 जब हम इसमें अप्लाई करते थे और हमें 0 बाई 0 की फॉर्म मिलती थी, वो कहाँ था प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम यहाँ था। देखो जो x माइनस 3 जो फैक्टर दोनों का था, कॉमन फैक्टर, इसमें जब x इक्वल टू 3 रखते देखो न्यूमरेटर भी 0 हो जाता था, यहाँ पर 0 इंटू दिस वन 0 और 0 इंटू दिस फैक्टर 0, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 0 हो जाते थे, एंड दिस गेट कैंसल्ड, यानी बाकी जो वैल्यू नॉन 0 बची आपकी। तो ये होगा 3 प्लस 3, x इक्वल टू 3 रख दीजिए बाकी में, ये 9 प्लस 9, और ये हुआ 6 प्लस 1, तो 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 7, और ये हुआ 108 अपॉन 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है लिमिट ax प्लस बी x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9th क्वेश्चन में लिमिट दी है x टेंस टू 0, और ये है ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1। तो चलिए पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0, a की वैल्यू a इंटू 0
प्लस बी अपॉन सी इंटू 0 प्लस 1, तो कितना हुआ आपका b अपॉन 1 दैट्स इक्वल टू b। तो देखो ये डायरेक्ट से आंसर आ गया। और अभी 10th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। यहाँ दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, और यह है z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट का। यदि कोई दो फंक्शन है, एक f(x) और g(x), और इनके बीच में प्लस या माइनस साइन है, और इसका आपका टोटल का लिमिट निकालना है x टेंस टू a, तो ये होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू a g(x), दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस। और यदि कहीं आपको दिया है लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू g(x), तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a g(x), और फॉर लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन g(x), तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग लिमिट x टेंस टू a f(x) अलग हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू a g(x) को अलग से सोल्व कर सकते हो, सब्जेक्टेड टू g(x) लिमिट x टेंस टू a, सब्स्टिट्यूट करने पे जो g(x) की वैल्यू आती है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखिए, अभी इनमें से जो थर्ड वाला है इसको हम यूज करेंगे। देखो कैसे यूज होगा, तो ये देखिए, मैं ऊपर नीचे z-1 से डिवाइड करता हूँ, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू 1, ये z रेज़ टू 1, ये z रेज़ टू 1, तो यहाँ होगा z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और नीचे लेंगे z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, जो थर्ड रूल है आपका, ये कहता है इसको अलग अलग अप्लाई कर दें, यानी लिमिट z टेंस टू 1 z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और डिनोमिनेटर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। अब जरा देखें सेकंड फार्मूला, जो यहाँ पर दिया गया है, इस फार्मूले को देखो। तो न्यूमरेटर के लिए देखिए, पहले यहाँ पर z है x की जगह पर, n की जगह पर आपका a की जगह पर 1 है, और n की वैल्यू 1/3, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1/3 1 रेज़ टू पावर 1/3 1/3 1 रेज़ टू पावर 1/3, और नीचे होगा आपका 1/2 और 1/6 1 रेज़ टू पावर 1/, ये 1/3 माइनस 1 था, ये 1/6 माइनस 1 के साथ। अब 1 रेज़ टू पावर जो भी होगा ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी, तो यानी 1/3 अपॉन 1/6, एक्सट्रीम ऊपर इन्हें नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 6/3, एंड दैट इज नथिंग बट 2। और इसे एक तरह से और भी कर सकते हैं आप लोग, देखो ये तो मैंने फार्मूले से दिया है, इसे देख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 1 z रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1, तो लिमिट z टेंस टू 1, और ये जब ऊपर देखेंगे तो z रेज़ टू पावर 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1। अब आप देखें तो यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 1 z फैक्टराइजेशन कीजिए 1/6 प्लस 1 और z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1, और नीचे आएगा z रेज़ टू पावर 1/6 माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। और अब आप देखिए यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, z टेंस टू आपका 1 है, तो 1 रेज़ टू पावर 1/6 प्लस 1, और 1 की पावर जो है आपका 1/6 1 ही होगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
तो 11th क्वेश्चन में आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 3 x टेंस टू 1 और यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए गिवन ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो डाट अप्लाई कीजिए। सबसे पहले ये a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी अपॉन c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। देखो क्या बना आपका a प्लस बी प्लस सी और नीचे भी आपका a प्लस बी प्लस सी और इसीलिए शायद उन्होंने a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 दिया है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में टर्म आ रखा है। इट्स शुड नॉट इक्वल टू 0 अदरवाइज ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा x टेंस टू 1 पे। तो ये सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर दिया है 1। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ये दिया है लिमिट x टेंस टू -2 क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट x टेंस टू -2 और ये है 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। तो चेक करते हैं, आइए। ये होगा लिमिट x टेंस टू -2 और जब हम लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट ट्राई करेंगे, जरा देखो यहाँ पर तो कितना होगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये -2 दोनों 0/0 हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं एंड डायरेक्ट लिमिट तो अप्लाई नहीं करेंगे तो अदरवाइज 0/0 फॉर्म होगा। यहाँ पर 2 प्लस एक्स अपॉन 2x। तो हमने एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -2 और देखिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस एक्स अपॉन 2x इंटू एक्स प्लस 2। तो 2 प्लस एक्स प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू -2 1 अपॉन 2x हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ -2 माइनस के 1 अपॉन 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 और 13 क्वेश्चन को देखिए। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है आपको क्वेश्चन 13 में लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन ax, यदि साइन के साथ एंगल में ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए टू मेक इट 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल है यदि सेम वैल्यू नीचे दी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट दैट टेंस टू 0/1। तो मैं क्या करूँगा, bx तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, मुझे क्या दिया था यहाँ पर bx और मुझे लाना क्या है ax। तो मैं ऊपर नीचे यहाँ पर देखो a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। अब इससे क्या मिलेगा मेरे को, देखो क्या मिलेगा लिमिट। अब आपको ये भी मालूम है, देखो यहाँ पर पता होना चाहिए इफ़ x टेंस टू 0 देन ax टेंस टू 0। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 बजाय ax टेंस टू 0 और यहाँ लिखूँगा मैं साइन ax अपॉन ax। कैसे भाई, साइन ax तो डायरेक्ट दिया हुआ है, a यहाँ से लिया और x यहाँ से लिया, बाकी क्या बचा a अपॉन b। दिस थिंग बिकम 0, रिमेनिंग बिकम a/b। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 भी ट्राई कर सकते हैं। देखो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। यहाँ पर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax। और देखिए न्यूमरेटर को कंसिडर कीजिएगा। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस लिमिट को दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax, ये हमने पहले बताया था क्वेश्चन में, और यहाँ कर देंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइडेड बाई ax और मल्टीप्लाई बाई ax कर दो न्यूमरेटर को, और यहाँ क्या था आपका bx, तो इसको डिवाइडेड बाई bx और मल्टीप्लाई बाई bx कर दो डिनोमिनेटर को। तो आप ध्यान से देखिए ये जो ये वैल्यू आई, अच्छी तरह मालूम है इफ x टेंस टू 0 तो bx टेंस टू 0। तो
बी एक्स टेंस टू 0 होगा, और यदि एक्स टेंस टू 0 तो यहाँ भी एक्स टेंस टू 0 होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो गई देखो इस वाले फॉर्मूले से। तो ये आपका 1 इंटू, और एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 इंटू ए अपॉन 1 इंटू बी, आंसर आता है आपका ए अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आइए। यहाँ दिया है लिमिट एक्स टेंस टू पाई, एक्स टेंस टू पाई, और दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, और दिया है साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो ध्यान से देखो, इफ एक्स टेंस टू पाई देन, देखिए इसे मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, देन एक्स माइनस पाई टेंस टू 0, दोनों तरफ से हमने पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे दिखा सकते हैं आप, एक्स माइनस पाई टेंस टू पाई माइनस पाई, ये तो 0 हो गया, तो एक्स माइनस पाई टेंस टू 0, यानी कि पाई माइनस एक्स को भी क्या लिख सकते हैं आप, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 तो बी माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर लिमिट एक्स माइनस पाई, पाई माइनस एक्स लिखते हैं हम इसको, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, और बाकी क्या बचा, ये 1 अपॉन पाई, इसको हम अलग रख देते हैं, और ये वैल्यू कितनी होती है, इतनी, ये हो जाएगी आपकी 1। तो कितना आएगा वैल्यू, ये वैल्यू जो आई आपकी, ये हो जाएगी 1 अपॉन पाई, और दैट इज इक्वल टू, बस यही आंसर है, कुछ बाकी नहीं बचा, इंटू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस ऑफ एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स है, और एक्स टेंस टू है आपका 0। तो या देखिए डायरेक्ट लिमिट ट्राई करके देखिए, ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन पाई, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, नो नीड टू पुट एनी फॉर्मूला। और अभी क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे, और यहाँ पर आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन कोस ऑफ x माइनस 1। आइए देखते हैं 17 क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस 2x का फार्मूला। तो आपको मालूम है कोस 2x के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं इस वाले को यूज करूँगा जिसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों कि मैंने ये चूज किया, क्योंकि जब मैं 1 माइनस लिखूँगा तो ये पॉजिटिव 1 इसमें नेगेटिव 1 के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, और यदि मैं इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखूँ तो भी चलेगा, वहाँ भी मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, ये एडजस्ट कर दूंगा दूसरे वाली वैल्यू को। आइए रखिए, इसी वैल्यू को रखिए, इससे भी आंसर आ रहा है, कम स्टेप में आएगा। तो ये होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस 1 पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका कोस एक्स माइनस 1। तो ये आएगा देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन कोस एक्स माइनस 1। मैंने ये देखा कि इसके साथ ऊपर 2 कॉमन लेते ही कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 कॉमन लिया मैंने, और ये वैल्यू कितनी हुई आपकी देखो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस ऑफ एक्स माइनस 1। और यहाँ लेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ, और ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस 1 और कोस एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। नीचे आपको कोस एक्स माइनस 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स प्लस 1। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू 2, और लिमिट जब हम ट्राई करेंगे तो
ऐसे दिखा सकते हैं आप समझाने के लिए। तो ये कितना होगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी cos ऑफ 0 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 जा 4, ये आंसर आपका 4 आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो यहाँ दिया है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन b साइन एक्स। तो यहाँ आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ दिया है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन b साइन एक्स। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर देखिए ये मैं कॉमन ले लूँ x को, तो ये आ जाएगा a प्लस कोस एक्स और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका b साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइडेड बाय एक्स और मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जो ये मल्टीप्लाई किया ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी का जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसको मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूँ। ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कोस एक्स और नीचे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। b को मैं लिमिट के बाहर रख देता हूँ ऐसे। तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 की वैल्यू तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाती है, तो 1 इंटू बी हो गया ये। और न्यूमिनेटर में देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो a प्लस कोस 0 एंड कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो a प्लस 1 अपॉन b विल बी योर आंसर। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिमिट x टेंस टू 0 और ये x सेक x। तो इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, x और सेक x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स। x की वैल्यू 0 रखिए, देखिए ये होगा आपका 0 इंटू 1 अपॉन कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0 इंटू 1 की वैल्यू 0 है, ये डिफाइंड वैल्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और यहाँ दिया हुआ है आपको 20th क्वेश्चन में कि वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, जो ax एंगल है ये साइन के साथ है और bx अलग टर्म है। इसी तरह नीचे ax अलग टर्म है और ये है साइन bx। दिया है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a प्लस b आल्सो नॉट इक्वल टू 0। आइए बढ़ते हैं इसको लेकर के आगे। लिमिट x टेंस टू 0। अब मैं जो न्यूमिनेटर है इसको डिवाइड करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ ax से टू क्रिएट द साइन, टू क्रिएट द टर्म साइन ax अपॉन ax। तो यहाँ होगा देखो साइन ax प्लस टोटल bx अपॉन होल डिवाइडेड बाई ax। तो मल्टीप्लाई बाई ax भी मुझे लिखना पड़ेगा। इस तरह नीचे क्या होगा, ये ax प्लस साइन bx, यहाँ से किससे डिवाइड करना चाहिए मेरे को, bx से, इसके साथ एडजस्ट करके इसको देखते हैं हम लोग। इसको यहाँ भी मैंने इसी को देख के डिवाइड किया क्योंकि ये टर्म मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। आप ज़रा ध्यान से देखें, आपको पता है इफ़ x टेंस टू 0 तो ax टेंस टू भी 0 होगा। तो पहले तो मैं इसको ऊपर शोल्ड करके लिखता हूँ, देखो साइन ax अपॉन ax हो जाएगा, ये साइन ax अपॉन ax प्लस और ये bx अपॉन ax, तो x कैंसिल हो जाएगा b अपॉन a। अगेन नीचे ax अपॉन bx करूँ तो ये a अपॉन b हो जाएगा और फिर ये साइन bx अपॉन bx, तो साइन bx अपॉन bx। अब आपको पता है मुझे लिखना है लिमिट x टेंस टू 0, बट मालूम है यदि x टेंस टू 0 है तो ax टेंस टू 0 होगा। इसी को मैं नीचे लिख सकता हूँ कैसे, आपको पता है हमने अलजेब्रा लिमिट में बताया था आपको कि अलग अलग चला जाता है। तो यहाँ भी आपका लिमिट x टेंस टू 0 को हम लिख सकते हैं bx टेंस टू 0, क्योंकि a और b 0 नहीं है जबको दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो इसके साथ ये टर्म तो 1 हो जाएगा और इसमें अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये 1 प्लस b अपॉन a हो जाएगा। नीचे
a अपॉन बी प्लस 1 हो जाएगा। बस हमें सोल्व करना है। a प्लस बी, एलसीएम ले रहा हूँ न्यूमरेटर में, देखो a प्लस बी अपॉन a, और नीचे आएगा क्या आपका a प्लस बी अपॉन बी, और एक टर्म हम छोड़ते हुए आ रहे हैं a अपॉन बी, तो ये a अपॉन बी यहाँ है और ये a अपॉन बी आपका यहाँ भी है। तो देखिए क्या होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऊपर, इनर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट वाले टर्म के अंदर, तो क्या होगा, ये आएगा आपका a प्लस बी इंटू बी अपॉन a प्लस बी इंटू ए, और ये a अपॉन बी। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, और इसका आंसर हो जाता है आपका 1। और अभी देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 21, और स्टूडेंट 21st क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर दिया है कोसेक x माइनस कोट x, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। और जब हम इसको अभी सोल्व करेंगे तो देखेंगे आप लोग इक्वल टू लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, कोसेक x को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन x, और ये हो जाएगा कोस x अपॉन साइन x। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की हमने, और इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन x, और ये 1 माइनस कोस x। अब आपको मालूम है जो कोस x का फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला, उसे मैं यूज करूँगा यहाँ पे 1 माइनस, और कोस x की वैल्यू क्या है, ये होती है आपके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ कर दीजिए एंगल x/2, और इसी तरह यहाँ पर साइन x का हाफ एंगल फार्मूला 11th का ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया है ये, तो 2 साइन x/2 कोस x/2। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 कोस x/2। ये तो कैंसिल हो गया, बाकी का जो टर्म बचा ये होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 कोस x/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से आपका साइन x/2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट होगा x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन कोस x/2। और आपको मालूम है इफ x टेंड्स टू 0 देन x/2 आल्सो टेंड्स टू 0, तो इसको कहूँगा मैं लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 और साइन बाई कोस 10x/2 दैट्स इक्वल टू 10x/2 की वैल्यू क्या रखेंगे 0, x की वैल्यू होगी आपकी 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21st, और अभी हम 22nd क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये है लिमिट x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो ये x माइनस π/2। अब क्या करेंगे आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इफ x टेंड्स टू π/2 देन दोनों तरफ से π/2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, x माइनस π/2 टेंड्स टू π/2 माइनस π/2, कितना हो जाएगा ये वैल्यू 0, इम्प्लाइज x माइनस π/2 इक्वल टू टेंड्स टू 0। तो अभी हम इसको लिखेंगे लिमिट π/2 माइनस x टेंड्स टू 0, क्योंकि यदि x माइनस π/2 टेंड्स टू 0 है तो π/2 माइनस x टेंड्स टू भी 0 ही होगा। क्यों, इफ a माइनस b टेंड्स टू 0 है तो b माइनस a भी टेंड्स टू 0 ही होगा, आपको मालूम है ये। तो ये हो जाएगा आपका tan 2x अपॉन, इसे क्या लिखेंगे हम लोग x माइनस π/2 लिख देता हूँ। चलिए अभी अब क्या करेंगे, π/2 माइनस एक्स को आप y लिखिए, लेट π/2 माइनस एक्स इक्वल टू y। तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्लाइज x इक्वल टू x क्या लिखेंगे π/2 माइनस y। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट
पाई बाई 2 माइनस एक्स टेंस टू 0 10 और x की जगह क्या लिख दें 2x और ये 2x की जगह 2x में x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2 माइनस वाई और यहाँ पर ये क्या जगह है x माइनस पाई बाई 2 तो ये माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि x माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते माइनस में तो ये माइनस का y हो जाएगा और इसको भी हम क्या लिखेंगे इसको भी हम लोग y लिखेंगे। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा देखो x से y में चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए लिमिट y टेंस टू 0 और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10 पाई माइनस 2y अपॉन माइनस का y इक्वल टू अब देखिए 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है तो लिमिट y टेंस टू 0 ये माइनस के 10 2y अपॉन माइनस के y माइनस माइनस कैंसिल। अब हमें यहाँ 2y चाहिए था क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है देखिए यदि 10x अपॉन x में x टेंस टू 0 होता है आंसर 1 होता है तो यहाँ पे 2y है तो यहाँ भी मुझे 2y बनाना तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब जो ये 2 है ये वाला 2 इसे तो मैं बाहर रख लेता हूँ इनटू तो ये तो यहाँ आ गया। अब बाकी जो बचा टर्म देखिए इफ़ y टेंस टू 0 तो 2y टेंस टू भी 0 हो सकता है तो लिमिट हम लिख सकते हैं 2y टेंस टू 0 और इधर कितना होगा 10 2y अपॉन 2y। अब 2y को एज x लो आप लोग या थीटा लो तो थीटा टेंस टू 0 10 थीटा अपॉन थीटा तो ये होल वैल्यू तो होगी कितनी 1 यहाँ से देख सकते हैं आप लोग जो चौथे नंबर का फॉर्मूला है हमारा तो 1 इंटू 2 ये वैल्यू कितनी हुई आपकी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 और आप देखेंगे अभी यहाँ पर हमारा पहला दूसरा ये तो हमारा डायरेक्ट तो हर जगह लगा ही है कि यदि x नहीं है तो उसमें कांस्टेंट चेंज नहीं होता। ये आपका ये सारा फॉर्मूले हमारे यूज हो चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये 12th क्लास में इसका एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पर बुक में मुझे अभी क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक और अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिए हैं जो क्वेश्चन है 23 ऑनवर्ड यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये भी बताते हैं कैसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालना है। और आइए अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे करना है ज़रा देखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है आपको फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर fx इक्वल टू तो देखिए यहाँ पर fx की वैल्यू कुछ इस तरह से दी है 2x + 3 और इसी की फंक्शन का एक और दूसरा भी फॉर्म दिया उसने इट बिकम थ्राइस ऑफ x + 1 कब जब x लेस देन इक्वल टू 1 और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये अपनी फॉर्म चेंज करता है। और हमें निकालना क्या है टू फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx। तो लिमिट चेक करनी है मुझे फंक्शन के लिए और 0 और 1 पे। तो पहले मैं 1 पे कैलकुलेट करके आता हूँ। या पहले चलो 0 पे चेक करते हैं। तो आप देखिए 0 पर इसकी सिर्फ एक वैल्यू नहीं है x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ये इक्वल टू 1 के साथ होता है दोनों पे नहीं होता। ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब हम लिमिट चेक करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको fx इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2 स्टार्टिंग ऑफ एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर x की वैल्यू थी और यहाँ पर fx की वैल्यू तो मुझे ये वैल्यू निकालनी थी x इक्वल टू 2 पे। तो हमने क्या किया था यहाँ से 2 से ज़रा सी ज़्यादा वैल्यू रखी थी 2 से ज़रा सी कम और यहाँ जो वैल्यू आई थी ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी और इधर से जो वैल्यू आई थी ये राइट हैंड लिमिट थी। अब ये दोनों वैल्यू हमारी मैच करनी चाहिए तो ये 2 से ज़्यादा और ये 2 से कम पे ट्राई करनी है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस फंक्शन को x इक्वल टू 0 पे ट्राई करेंगे तो 0 से फॉर एग्जाम्पल यदि हम अभी 0 पे ट्राई करते ये फंक्शन की बजाय हमारा ये वाला fx होता और इसमें मैं चेक करता और 0 पे मुझे लिमिट चाहिए थी तो एक बार मैं 0 प्लस ट्राई करता और एक बार 0 माइनस। तो जब मैं 0 से ज़रा सा नीचे जाऊँगा तो फंक्शन देखो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और जब 0 से ज़रा सा आगे बढ़ूँगा तो मोर देन 0 के लिए फंक्शन फिर ये नहीं है ये फंक्शन देखो 3x + 1 थ्राइस ऑफ x + 1 हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे और
हम दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेट निकालेंगे और उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए। यदि ये वैल्यू आपकी मैच कर गई तो इसका मतलब ये है कि 0 पे ये ही वैल्यू है, चाहे इसे रखो चाहे इसे, क्योंकि दोनों सेम है। और यदि ये दोनों वैल्यू डिफर कर गई तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। आइए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ट्राई करेंगे हम लोग। तो लिमिट क्या होगा आपको मालूम है, x टेंड्स टू कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 0। इसके लिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग पहले। तो x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दैट इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखा अभी हम 0 से ज़रा सी कम वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 0 से ज़रा सी कम लेंगे। तो कितने लेंगे, तो मैं आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या कर देंगे 0 माइनस h, वेयर h बहुत ही नेग्लिजिबल है, h टेंड्स टू 0। तो ये कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h प्लस 3। तो ये क्या बना देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये ट्वाइस ऑफ माइनस h प्लस 3, ये माइनस के 2h हो गया। और जब h की वैल्यू हमने 0 रखी तो माइनस 2 इंटू एच 0, माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो ये आपकी वैल्यू आई, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 3, क्वेश्चन नंबर 1 रख देता हूँ। अब इसका राइट हैंड लिमिट ट्राई करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए अब देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और fx की वैल्यू क्या है, तो जब ग्रेटर देन 0 पर ट्राई करेंगे तो यहाँ होगा आपका थ्राइस ऑफ x प्लस 1, थ्राइस ऑफ x प्लस 1। तो ये होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x प्लस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे 0 प्लस h रखेंगे, जहाँ का h की वैल्यू क्या है टेंड्स टू 0। तो x की जगह क्या रखें 0 प्लस h, ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पे 0 माइनस h रखा था, प्लस 3 हो गया इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू है आपका 0, तो 0 प्लस h तो h ही हो गया, तो 3h हो गया, 3h प्लस 3, और h की वैल्यू 0 रखो, तो 3 इंटू 0, तो 3 ही हो गया, 3 इंटू 0 0 ही हो गया, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू कितनी आई 3। ये दोनों की वैल्यू मैच कर गई तो हमने 3 दिया, मैच नहीं करते हम बोलते लिमिट नॉट एग्जिस्ट। आइए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कौन सा वाला आपका, ये वाला पार्ट। तो अभी लेंगे हम नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब जाके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की दो वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज थ्राइस ऑफ x प्लस 1, थ्राइस ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा आपका लिमिट कितना, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ x प्लस 1, बोले तो इस तरह से दिया हुआ देखो x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज थ्राइस इंटू 2, थ्राइस ऑफ 2 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, और आपकी समझ में आया होगा अच्छे से कैसे हम लोग ट्राई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से उसको करके आना है, उसका मार्क्स नहीं छोड़ना आपको। क्वेश्चन 24 देखिएगा, यहाँ पर दिया है लिमिट fx x टेंड्स टू 1 पे ट्राई करना है। ये एक्सरसाइज चल रहा है आपका 13.1, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 24। और यहाँ पर दिया आपको टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, वेयर fx इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, और माइनस x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो
आपसे पूछा गया है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 fx। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx विच इज़ नथिंग बट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और fx की वैल्यू देखो लेस देन 1 के लिए क्या है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट, कितना कम करूँ, h कम कर देता हूँ जैसा हमेशा करते हैं हम लोग। तो h कितना है, टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस h। मैं आपको फिर से यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। पुट x कितना रखा था हमने 1 माइनस, तो x इक्वल टू 1 माइनस कितना h, वेयर h टेंस टू 0। तो मैंने h टेंस टू 0 लिखा, और x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ देखें 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h दैट्स इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 ही हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है माइनस x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस h, और वेयर h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, तो h टेंस टू 0 हो गया, और ये माइनस में होगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस प्लस 2h, और माइनस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ h की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो माइनस 1 और माइनस 1 बचेगा दैट्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर आया माइनस 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस 2, तो हम लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यदि दोनों सेम होते तो हम बोलते कि दैट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, गिवन लिमिट एट द फंक्शन। तो ये आपको नॉट एग्जिस्ट लिखना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर आपको फिर इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ से पूछा गया है फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x का मॉड्यूलस अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0 एट x इक्वल टू 0, और जो पूछा गया वो है लिमिट fx, लिमिट x टेंस टू 0 fx। तो देखिए जब हम 0 से कम पे ट्राई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ट्राई करेंगे, तो ये मोड x अपॉन x हो जाएगा, और जब हम राइट हैंड लिमिट ट्राई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, जिसकी वैल्यू हो जानी चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, बोले तो x का मोड अपॉन x इक्वल टू लिमिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं बार बार डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको मालूम है सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं, h टेंस टू 0, और ये 0 माइनस h हो जाएगा, इसका मोड अपॉन 0 माइनस h, और अभी क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मोड, और 0 माइनस h ये माइनस h हो जाएगा। अब आपको जैसा कि मालूम है कि जो माइनस h का मोड होगा वो h होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आता है मॉड्यूलस वैल्यू, और नीचे आपको माइनस h दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल होगा, क्या होगा -1 वैल्यू होगी,
यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू -1 होगी, दैट इक्वल टू -1। मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट जब दिया गया होता है फंक्शन तो उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इक्वेशन नंबर 1। और जब आप राइट हैंड लिमिट ट्राई करोगे तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx की वैल्यू है 0, और यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू के लिए तो 0 ही रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore function limit of the function at x equal to 0 does not exist। आइए क्वेश्चन 26 करते हैं। 26 भी बिल्कुल डिट्टो ही है। इसमें बस इतना दिया है कि आपको ये जो मॉडुलस वैल्यू है ये नीचे दी गई है और ये आपका 0 ही है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, ध्यान से देखो। ये x अपॉन x का मोड हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस h डायरेक्ट रहेगा और यहाँ पे 0 माइनस h का मोड हो जाएगा। ये माइनस h ऐसे ही रहेगा, ये माइनस h का मोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर तो होगा आपका माइनस h और नीचे हो जाएगा आपका h। मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव हुई, कैंसिल हुआ, ये फिर से -1, और ये आपका राइट हैंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल 25 की ही टोन पे है। और सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 fx कैलकुलेट करना है और दिया है fx इक्वल टू x का मॉडुलस -5। तो चलिए 27 को क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 27 में क्वेश्चन दिया गया है कि लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 5 fx, हमें निकालना है। और fx की वैल्यू दी हुई है लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ fx की वैल्यू दी हुई है आपको x का मोड प्लस 5, x का मोड प्लस -5। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम 5 रखेंगे, डायरेक्ट लिमिट ट्राई करो तो ये 5 का मोड -5, 5 पॉजिटिव है, उसका मोड पॉजिटिव ही होगा, -5 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आपका 0 आएगा। अभी 28th क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देकर चलेंगे स्टूडेंट्स। 28th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है a और b का वैल्यू। तो यहाँ पर पहले सबको मैं फंक्शन बताऊँ। फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28। फंक्शन दिया गया है आपको a प्लस बी एक्स फॉर x लेस देन 1। फिर दिया गया है आपको 4x इक्वल टू 1 पे, और फिर दिया गया आपको b माइनस ax कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो। और उन्होंने दिया है यहाँ पर, उन्होंने क्या दे रखा है देखो, लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो उन्होंने बोला व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, ट्राई करते हैं। तो पहले तो लिमिट x टेंस टू 1 निकालने के, देखो यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन पे अलग अलग वैल्यू है, इसे ट्राई करते हैं और फिर उसको हम इक्वल टू 1 रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ थोड़ा कम से। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और fx, और दैट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की वैल्यू क्या है लेस देन 1 के लिए, a प्लस बी एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस b, और ये 1 माइनस h, एक्चुअली क्या रखा 1 माइनस h वेयर h टेंस टू 0। तो क्या बनेगी वैल्यू, a का तो a रह जाएगा प्लस b इंटू 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 करेंगे जो होगा, या लिख सकते b माइनस बी एच, तो भी यही आने वाला है। चलो एक स्टेप और लिख के दिखाता हूँ आपको। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस बी एच। तो जहाँ h आया वो टर्म 0 हो जाएगा, तो ये a प्लस b हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अभी फिर ट्राई करते हैं हम लोग।
इसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ रखूँगा मैं, जो उन्होंने दिया हुआ है, इसको यूज करना है मुझे, दैट्स वाई इसको हम 2 रखेंगे। तो अब राइट हैंड लिमिट ट्राई करिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और इसे लिख सकते हो आप लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस के लिए b माइनस ए एक्स, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और b माइनस ए इंटू 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 के साथ में ये होगा b माइनस ए एच, h वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम b माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या दिया आपको, देखो 1 से देखो पहले, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है देखो, एफ एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या दिया आपको 4, तो 4 इम्प्लाइज यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी आपको, देखो ध्यान से, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये इक्वल टू 4 है, तो यानी एग्जिस्ट करती है तभी तो 4 है, तो इक्वल टू 4 इम्प्लाइज। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी हमारे, देखो a प्लस बी, ये b माइनस ए, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इक्वल टू 4, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 4 एंड 5, तो जब ऐड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 4 8, 2b इक्वल टू 8 इम्प्लाइज b इक्वल टू 8/2, बोले तो 4। अब b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो a प्लस b की वैल्यू 4 इक्वल टू 4 इम्प्लाई a की वैल्यू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इस तरह से आपकी a की वैल्यू 0 आई और b की वैल्यू 4। और अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, यही क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स दिया है आपको एक्स माइनस x1 a1 एक्स माइनस a2, और इस तरह चलते चलते प्रोडक्ट ये लगातार मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं x माइनस an तक। यहाँ पर a1 a2 a3 an ये सभी आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, उन्होंने पूछा लिमिट x टेंस टू a1 एफ एक्स की वैल्यू बताओ। ओके, और यहाँ पे दिया है a नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 an, ठीक है। फिर उसके लिए लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू बतानी है। ओके, चलिए करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, और लिमिट x टेंस टू a1 जब चेक करेंगे एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a1 x माइनस a1 x माइनस a2 और मल्टीप्लाई होते होते x माइनस an, तो सब्स्टिट्यूट कर दिए डायरेक्ट लिमिट, ये a1 माइनस a1, फिर a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, a1 माइनस a4, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे a1 माइनस an। अब a1 माइनस a1 टर्म के बारे में विचार करें, कितना हुआ ये वैल्यू 0, और 0 इज मल्टीप्लाई विद होल द एक्सप्रेशन, तो कितना हुआ 0। ये तो किसकी वैल्यू हुई, लिमिट x टेंस टू a1 एफ एक्स की। दूसरे पार्ट उन्होंने पूछा है लिमिट x टेंस टू a, तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 x माइनस a2, और इस तरह चलते चलते x माइनस an, सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट, तो जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस, इस तरह आगे कहीं a3 टर्म्स आ जाएगा, और चलते चलते हमारा चलेगा a माइनस an, तो ये आपका आंसर होगा। जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए शायद ये क्वेश्चन दिया था, आसान क्वेश्चन है। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, और
क्वेश्चन 30 में आपको दिया है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स मोड माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। चलिए 30th क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मोड प्लस 1, 0 और एक्स का मोड माइनस 1। कंडीशन एक्स लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट करना उन्होंने बोला। तो बताइए ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट बोला उन्होंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 केस पॉसिबल हैं। पहला केस हम लेंगे केस 1 जब ए की वैल्यू लेस देन 0 है। फिर हम केस 2 डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और फिर हम केस 3 डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फॉर ए मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, देखिए इसकी वैल्यू कैसे होती है। इसकी 2 वैल्यू होती हैं। क्या होती है? एक्स, ये जो एक्स मोड है इट विल बिहेव लाइक माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, इट विल बिहेव लाइक एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस चीज़ को यूज करते हुए हम वैल्यू निकालेंगे केस 1 के लिए। तो केस 1 में देखिए क्या आएगा। तो केस 1 में आपका ए की वैल्यू है लेस देन 0, यानी ये वैल्यू एक्स लेस देन 0 की तरह यूज हो गई हमारी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, देखो यहाँ पर देखिए ये है एक्स का मोड प्लस 1। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम डायरेक्ट लिमिट तो ए का मोड प्लस 1, बट यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है लेस देन 0 और एक्स लेस देन 0 के लिए मोड एक्स की वैल्यू क्या होती थी माइनस एक्स। तो यहाँ पर ए लेस देन 0 के लिए मोड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 ये आपका पहला हुआ। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ए जो है ये आपका नॉन जीरो वैल्यू है और ये नॉट डिफाइंड नहीं है वैल्यू। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ए लेस देन 0। अभी ग्रेटर देन के लिए ट्राई करते हैं। देखिए सेकंड केस, केस 2 देखिए इसका। सेकंड केस में देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ए ग्रेटर देन 0। तो आपको मालूम है जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स यहाँ पर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है आपको यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन एक्स का मोड माइनस 1। बट आपको मालूम है ए ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स मोड इक्वल टू एक्स होता है। तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए जब हम इसकी डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो वो होनी चाहिए थी आपकी ए मोड माइनस 1, बट ये ए ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ए। एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स की वैल्यू मोड एक्स की वैल्यू एक्स, तो मोड ए की वैल्यू ए माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से देखिए जरा फिर से। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये किसी भी ए की वैल्यू के लिए आपकी नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं आती है। और अब तीसरे वाला जो केस है आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर केस 3 और ये दिया है आपको। अब तीसरा जो केस है आपका वो है ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 पर मुझे लिमिट चेक करनी है। देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स चेक करना है। का मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू क्या है 0 एफ एक्स। तो ये क्या होनी चाहिए लिमिट, ये होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है। अब इसमें जब हम चेक करेंगे
तो ज़रा देखिए यहाँ पर केस क्या बनेगा। जब हम इसके लिए लिमिट हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इसे हम लिखेंगे देखो फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और a माइनस का मतलब 0 माइनस है यहाँ पर, और ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h बोले तो यहाँ पर लेस देन के लिए तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का मोड प्लस 1, और माइनस h का मोड क्या बनेगा आपका h, और लिमिट रखेंगे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा h प्लस 1। चलिए h की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा आपका 0 प्लस 1 बोले तो 1। और जब राइट हैंड ट्राई करेंगे तो लिमिट राइट हैंड लिमिट देखिए अभी यहाँ पर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और इसका मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा मोड ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ पर देखेंगे 0 प्लस h हो जाएगा का मोड माइनस 1। अब 0 प्लस h का मोड क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1, h की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि ये दोनों आपकी लिमिट इक्वल नहीं आई हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक वैल्यू माइनस 1 आई है और एक वैल्यू 1, तो ये दोनों सेम आती तो मैं बोलता है एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा इक्वेशन 1 2 3 4 चारों को देखते हैं। पहली बोलती है कि इक्वेशन की लेस देन 0 के लिए a लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करती है, ये ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करती है, और ये इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कमेंट कहाँ करेंगे, यहाँ कर देते हैं। देयरफॉर उन्होंने बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एक्सेप्ट a इक्वल टू 0। तो 0 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए ये एग्जिस्ट करता है। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं देखिए एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं 31st क्वेश्चन को, यहाँ कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको दिया है, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड द लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू उन्होंने पूछी है क्या होगी। तो देखिए इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ। सो फ्रॉम 1 ये होगा लिमिट एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो जाएगा ये x टेंड्स टू 1 के साथ इक्वल टू पाई, इम्प्लाइज लिमिट एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इम्प्लाइज अलजेब्रा ऑफ लिमिट चल रहा है आपका। देखिए पहले तो जो लिमिट है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर डिवाइड हो जाती है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट चली जाए हो जाएगी आगे। तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो लिमिट कितनी होगी यहाँ पर एफ एक्स, और फिर लिमिट कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 1 के साथ
ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 1 के साथ एक्स स्क्वायर और फिर से लिमिट एक्स टेंस टू 1 के साथ 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा लिमिट, इधर देता हूँ आपको। तो अभी आप यहाँ देखेंगे ये है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस और लिमिट एक्स टेंस टू 1 2 के साथ वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और राइट साइड में देखेंगे तो पाई के साथ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्ट, लिमिट एक्स 1 स्क्वायर हो जाएगा -1। तो ये 1 - 1 तो 0 हो गया। देखिए तो राइट साइड तो आपका 0 हो गया, लेफ्ट साइड क्या था लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स और इधर आपका 2 हुआ था। लिमिट अप्लाई होने के बाद में ये वाली 2 आ गई थी आपकी, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2 को राइट साइड ले जाओ। सो इन दिस वे यू विल फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये दैट इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। और अभी 32nd क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन फॉर एक्स लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एंड एन डज बोथ द लिमिट्स एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एंड एफ एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। आपको दिया गया है एक फंक्शन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लिया आपके 6 मार्क हाथ में है। थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे तो, और ये फंक्शन है कुछ इस तरह, देखो एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन फॉर एक्स लेस देन 0 और एन एक्स प्लस एम फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू दोनों में है। और फिर ये वैल्यू है एन एक्स क्यूब प्लस एम फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। इस तरह से आपको फंक्शन दिया हुआ है। और उन्होंने बोला है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल दोनों भी केस में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे फॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, और यहाँ पे एल एच एल देखिए, जैसे कि उन्होंने दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, तो मैं ऐसा लिखूँ एज लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक करना है, 0 माइनस पे एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बाद में लिखते हैं, चलो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। आइए वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए, लेस देन 0 के लिए एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ क्या है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए ये होगा, देखिएगा 0 लेस देन एक्स यानी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ये होगा आपका एन एक्स प्लस एम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एम इंटू, देखो यहाँ होगा 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, और इधर लेंगे एन इंटू 0 प्लस एच प्लस एम। चलिए आगे क्या होगा यहाँ ध्यान से देखते हैं। ये होगा इम्प्लाइज एम इंटू 0 माइनस एच, तो लिमिट के साथ लिखते हैं, चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 और ये एम इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर होने पर प्लस एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर डायरेक्ट है आपका एन एच प्लस एम। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा लिमिट, यहाँ पर एम इंटू 0 का स्क्वायर प्लस एन, इधर आपका एन इंटू 0 प्लस एम, इधर आपका 0 प्लस एन और इधर 0 प्लस एम, तो एन इक्वल टू एम। तो पहली कंडीशन देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट
for all values of m and n such that m equal to n। तो स्टेटमेंट 1 नाम दूंगा इसको मैं। अभी हम लोग इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आपको लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट। तो ये आपको दिया हुआ है, यानी कि LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 1 माइनस fx, इट विल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू -1 माइनस fx की वैल्यू क्या यहाँ पे देख करके आएंगे। ये आपका दिया हुआ है x लेस देन 1 के लिए nx प्लस m। ये देखिए 1 माइनस x लेस देन 1 के लिए आप ये भी ले सकते हैं, कह रहे होगा आपके यहाँ पर जब 0 से कम है तो 1 से कम है तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे आप हम देखेंगे कि जब x लेस देन 1 लेंगे तो x लेस देन 1 में आपका ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी है। लेकिन जब हम x लेस देन 1 लेते हैं x से बहुत जरा सा कम, x टेंस टू 0 लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये h बहुत ही कम है जो हम कम कर रहे हैं 1 से, यानी कि आप 0.9999 समझिए, तो वो 0 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे nx प्लस m, तो ये होगा आपका nx प्लस m। और लिमिट जब x टेंस टू 1 प्लस लेंगे तो 1 से जरा सा ज़्यादा है, लेकिन x से जरा सा भी ज़्यादा लिया तो फंक्शन क्या हो जाता है nx क्यूब प्लस m। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 से बहुत जरा सा कम लेना है तो ये होगा h टेंस टू 0 और h कितना वैल्यू है n इंटू, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, ये 1 माइनस h प्लस m इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पर भी h टेंस टू 0 के साथ आपको लिमिट होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस h का क्यूब प्लस m। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, चलिए कि यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा देता हूँ, इम्प्लाइज n इंटू 1 माइनस 0 प्लस m इक्वल टू लिमिट हटा दी हमने, यहाँ पे लगा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ लिखते नहीं है, n इंटू 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m। और यहाँ आएगा ये आपका n इंटू 1 n प्लस m इक्वल टू यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगा यानी n प्लस m। तो यहाँ पर किसी भी वैल्यू n और m की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। सो फॉर ऐसा लिखना चाहिए, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर all values of m and n। ये क्वेश्चन नंबर आपका स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये तो किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है और ये किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके साथ कंडीशन होनी चाहिए m इक्वल टू n। तो और ये कहता है इसके लिए कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑल कंडीशंस में आपका एग्जिस्ट करता है। तो फिर दोनों के लिए क्या रहेगा कॉमन। सो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist for all values of m and n such that m इक्वल टू n। यदि हमने m इक्वल टू n वाली वैल्यू ले ली तो वे यहाँ भी फिट हो जाएंगी और यहाँ भी फिट हो जाएंगी। यदि हमने कोई भी वैल्यू ली तो वो इसके लिए तो ठीक है लेकिन यहाँ पर नहीं होगी। उन्होंने बोला दोनों का कंबाइंडली बताइए, वे वैल्यू बताइए m और n की जिसके लिए ये दोनों लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती हूँ, तो वे वैल्यू होंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हूँ। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 और इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें और ये आपके 12th क्लास में भी काम आएंगे। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड टेक केयर।